हेलो गाइस। सो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम अपने हर वीडियोस में करते हैं। राइट, आज है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 नवंबर। हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है 24 नवंबर के। ठीक है, और आपको मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। राइट, जो स्टॉक है डेट इज़ टेक महिंद्रा। ये पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो कल का हमारा ये बेसिकली ये स्टॉक होने वाला है, जिसको हम मॉनिटर करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में हम अपने जो हमने प्रीवियस डे पे स्टॉक डिस्कस करे थे, रिकमेंड करे थे ट्रेडिंग के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, सो दैट आप इन दोनों जो अपकमिंग स्टॉक है जो हम कल ट्रेड करने वाले हैं उसको भी एनालाइज कर सके। राइट, और जो जिन लोगों ने आज या कल हमारी वीडियोस देख के ट्रेड करा था, राइट, वो भी अपने स्टॉक को एनालाइज कर सक वो भी देख सकते हैं कि स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस है आज का। राइट, उसको भी हम एनालाइज करेंगे वीडियो के अंत में। तो चलते हैं फिलहाल अपने टॉपिक पे। तो डेट इज टेक महिंद्रा के स्टॉक की बात कर रहे हैं हम। तो इस स्टॉक में डिस्कशन पॉइंट ये रहेगा, सबसे पहले तो हम पॉजिटिव नोट्स देखेंगे। राइट, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी सम नेगेटिव पॉइंट्स इन दिस स्टॉक टू ट्रेड। राइट, लेटर ऑन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि what is the entry point, right, and what are the basically stop losses, and what is our target, right। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट ये देख लेते हैं कि एडवांटेज पॉइंट्स क्या है। तो देखो, ये जो स्टॉक है ना, एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। ठीक है, और हम जो भी स्टॉक लेते हैं ना, जनरली हम जो भी स्टॉक लेते हैं, आपने नोट ऑब्जर्व करा होगा अगर आप हमारी वीडियो पे रेगुलर बने हो, तो हम एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग टाइप का स्टॉक लेते हैं, बिकॉज ऑफ कि अगर कोई स्टॉक अगर ऑनगोइंग ट्रेंडिंग होता है ना, अब ट्रेंड में होता है, तो एक बेसिकली नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। राइट, दैट इज वाई वी आर प्रीफर्ड टू एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक। बट इट्स नॉट कि अप टू कि यार ये हर बार ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है। हम कंसोलिडेशन वाले भी लेते हैं, कभी-कभार हम डाउन जो ट्रेंड डाउन चल रहा होता है उसमें भी हम लेते हैं। राइट, इट्स डिपेंड अपॉन द सिनेरियोज। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही है कि एक अप ट्रेंड स्टॉक है ये। ठीक है, अच्छा खासा मूव कर रहा है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट्स की, तो दैट इज द सेकंड पॉइंट्स, इसका जो बेसिकली मूवमेंट है ना, काफी स्टेबल मूवमेंट है। राइट, अगर आप देखो तो बहुत कम एंगल पे ये ऊपर चल रहा है, धीरे-धीरे करके लोवर्स हमेशा एक हाईज़ बना रहे हैं। राइट, अपने प्रीवियस वीक से। बट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। राइट, देखो इसका ये जो लोवर्स है ना, इसने लास्ट हाई कब बनाया है देख रहे हो? 11% का हाई बनाया है इसने लगभग। 11% का इसमें चेंज आया। राइट, तो हर बार लोअर्स एक हाईज़ बना रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस चल रहा है अपने इस रेंज में। राइट, और अभी इसने रिसेंटली अपने प्राइस को बाउंस बैक करा है पिछले कुछ वीक पे। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट है, इसका जो प्राइस है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस है। मतलब मूवमेंट इसकी जो होगी वो मतलब नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। राइट, तो ये ऊपर ही जाएगा। अगर आप इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखना चाह रहे हो इस स्टॉक को, तो वो भी ठीक है। बट इफ़ यू वांट कि यार एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। वी आर हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन योर सजेशन, ऑन योर कमेंट्स। राइट, तो देखो दूसरा पॉइंट तो बेसिकली इसमें यही है कि ये जो स्टॉक है ना, एकदम बेसिकली अप ट्रेंड है और काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें प्राइस में। राइट, इसका जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट इसका ये है बेसिकली कि ये अभी कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। राइट, और इसका जो प्राइस है ना, थोड़ा-सा कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। राइट, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, देन इट विल गो अप। राइट, जैसे कि अपने बेसिकली हिस्ट्री को रिपीट करेगा। ठीक है, तो एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो दैट इज द फोर्थ एडवांटेज। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस स्टॉक आर द मोमेंटम। राइट, ये स्टॉक ने अभी अभी अपने मोमेंटम को ब्रेक करा है। राइट, मतलब एक अच्छे खासे मोमेंटम को पकड़ा है इसने। तो अब ये ऊपर जाने की देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अब ये ऊपर जाएगा, अपने मोमेंटम को बना रखेगा। राइट, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अ, अब ये तो हो गया पॉजिटिव नोट्स की। अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो। या देयर इज़ नेगेटिव पॉइंट्स आल्सो। नेगेटिव पॉइंट्स इसमें बेसिकली ये है ना, अगर आप
थोड़ा-सा पीछे हिस्ट्री में इसमें चलोगे तो देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, राइट? तो देयर माइट बी चांस कि यार वो थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट करे, ठीक है? फिर वो थोड़ा-सा नीचे जाए, देन वो ऊपर जाए, राइट? देयर इज़ अ सम माइट बी चांस, बट ओवरऑल इसका जो है स्ट्रेंथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इट विल गो अप, राइट? अच्छा, ऊपर तो जाना ही है इस स्टॉक को, ठीक है? बट पॉइंट वो नहीं है कि ये नीचे जाएगा, राइट? बट पॉइंट ये है यहाँ पे कि यार ये कितने टाइम बाद ऊपर जाएगा, राइट? देयर इज़ अ पॉइंट। देखो, अगर काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेट करा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट? तो ये हमारा जो कैपिटल है ना, वो काफ़ी टाइम के लिए होल्ड हो जाएगा, राइट? दैट इज़ अ नॉट अ गुड थिंग्स इन अ स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपका जो कैपिटल है, वो 10-12 दिन के लिए होल्ड हो जाए, राइट? 20 दिन के लिए होल्ड हो जाए, तो वो सही चीज़ नहीं है। व्हाट वी वांट कि यार डेली बेसिस पे या 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही हमारा कैपिटल सर्कुलेट हो पाए, बेसिकली अप ब्रेकआउट दे, ठीक है? इस तरह का हमारा थोड़ा-सा रहता है कि ब्रेकआउट जब होने वाला, तब वी विल गेट एंट्री ऑन दिस स्टॉक एंड वो ब्रेकआउट का हम बेसिकली बेनिफिट ले पाए। दैट इज़ आवर मेन गोल। तो यही इसका एक थोड़ा-सा डिसएडवांटेज पॉइंट हो सकता है कि थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा-सा और 1 आध दिन और कंसोलिडेट करे, थोड़ा-सा नीचे-ऊपर दिखाए मूवमेंट, उसके बाद ये बेसिकली ब्रेकआउट आए, राइट? अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं एंट्री पॉइंट की। देखिए, एंट्री पॉइंट तो सिंपल है भाई, जिस मार्केट जो प्राइस चल रहा होगा ना, अगर हल्का-सा आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, देन यू कैन गेट एंट्री इन दिस स्टॉक 10 बजे के अराउंड, राइट? विद ए मिनिमल स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वो भी बताते हैं हम थोड़ा। सी, देख रहे हो? अ, अभी इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? अगर इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया, तो हमें जो अपना स्टॉप लॉस है ना, वो बेसिकली इसके ब्रेकआउट के पास ही रखना पड़ेगा हमें, ठीक है? सी, ये होगा हमारा बेसिकली ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस। आई नो कि यार स्टॉप लॉस हमारा लगभग 3.5% से भी ज़्यादा है, ठीक है? वी शुड एक्सेप्ट दिस सिनेरियो, ठीक है? मतलब उतना हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अपने एसएल को, एसएल हिट ना हो जाए उसको बचाने के लिए, ठीक है? अपने हम लगभग 3.5% का तो रखेंगे ही, ठीक है? बेसिकली, बट द गुड थिंग्स इज़ द टारगेट, ठीक है? हमें टारगेट क्या रखना है, राइट? ऑब्वियसली अगर ये 4% है, तो टारगेट ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होगा। दैट इज़ वी कैन ईज़िली ले सकते हैं कि 6% का हम टारगेट आराम से मान सकते हैं इसमें, ठीक है? ये जो वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट, ठीक है? इस वाले पॉइंट तक तो वो जाएगा ही जाएगा, राइट? दैट इज़ अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट की, अगर मैं यहाँ तक भी मार्क मार्क कर लूँ, तो दैट इज़ गुड इनफ, राइट? तो 6% का तो देगा ही देगा, राइट? तो ये हो गया पहले तो हमारा एंट्री, एग्ज़िट और हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ होगी। हाँ, अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करेंगे, राइट? अब अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेलिंग क्या होता है स्टॉप लॉस में, देन प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोज़, वी विल डेफिनिटली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू ट्रेल आवर स्टॉप लॉस, ठीक है? तो ये हो गया पहली चीज़ तो। अब ट्रेल इसमें करेंगे हम ये बेसिकली, जब हमारा प्राइस जब हमारा प्राइस ऊपर जाएगा, राइट? ये मतलब ब्रेकआउट आ गया, अगर 1 या 1.5% मूव कर गया, तो वी आर इमीडिएटली चेंज आवर स्टॉप लॉस, ठीक है? स्टॉप लॉस हम अपना चेंज करेंगे उसी समय, और हम जो अपना स्टॉप लॉस है ना, सपोज़ करो हमने यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे प्राइस आया, हमने स्टॉप लॉस तुरंत यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट? दैट इज़ 1.5%, ठीक है? अब 1.5% तो ऊपर मार्केट चला गया है, राइट? और हमने 1.5% नीचे कर दिया है। तो पहले इसमें प्रॉफ़िट हमारा ये है, इसमें हमारा ये प्रॉफ़िट होगा बेसिकली कि सबसे पहले तो पहला प्रॉफ़िट तो यही है, बेनिफिट तो यही है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत मिनिमल हो गया, राइट? मतलब कहाँ 3.5% से ज़्यादा और कहाँ 1.5%, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसमें दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर हमारा मार्केट 2 या 2.5% ऊपर ब्रेकआउट में मूव कर गया, तो हम इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस जो इक्वल पे रख सकते हैं, ठीक है? तो हमारा जो बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होगा, वो बेसिकली हो जाएगा, स्टॉप लॉस 0 हो जाएगा और जो रिवॉर्ड होगा वो लगभग हमारा 6-7%, ठीक है? तो मतलब 0 इंटू क्या बोला जाए, 0 इंटू 7%, राइट?
या तो आपको 0 प्रॉफ़िट होगा, सॉरी 0 लॉस होगा, या तो आपको 7% या 6% के अराउंड आपको प्रॉफ़िट होगा। दैट इज़ वेरी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो इन दिस बेसिकली टेक महिंद्रा में, ठीक है? अब जी चलते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक के बारे में, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी एनालाइज़ करेंगे। ये देखो। हाँ, तो पहले तो मैं इस स्टॉक का नाम बता देता हूँ। इसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है? ये एक मिड कैप की कंपनी है, राइट? जो फर्टिलाइज़र एंड एग्रो केमिकल्स वगैरह बनाती है, वो कंपनी है। अब ये मिड कैप की कंपनी है तो हाई वोलेटिलिटी ही होती है इसमें, मैंने तो हर बार आपको बोला ही है, ठीक है? अगर आप देखोगे जब भी गिर रहा है 4-4% गिर रहा है, देख रहे हो प्राइस? तो गिरता है इसमें, मतलब जब भी उठता है तब भी हाई लेवल पे उठता है, देखो। इस पे भी उठा होगा, 2% उठ गया है, बट ये 2% तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे तो। सी मैं यहाँ पे देखता हूँ, देख रहे हो 6% हो गया, 6% मूव कर गया। तो यार ये मिड कैप कंपनी में इतना मूवमेंट आ जाता है, मूव आ जाता है, राइट? तो अभी इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। तो पॉजिटिव में जल्दी जल्दी बताऊंगा। पॉजिटिव जो होगा, एक तो अप ट्रेंड है, राइट? जो लोअर्स है वो हमेशा हाइस बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? बुल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? एंड द फोर्थ पॉइंट जो है, अच्छा खासा मोमेंटम आ रखा है इसमें, बहुत अच्छा मोमेंटम है, बहुत स्ट्रेंथ है इस वाले स्टॉक में, ठीक है? ये सब इसके पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव पॉइंट्स ये यार देखो, अगर हम कुछ टाइम की बात करें ना, तो जो सेलर है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने प्राइस को एकदम नीचे लेके ही गए, राइट? अगर हम बात करें 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की, तो 20 दिन के अंदर ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, राइट? सेलर ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी और नीचे स्टॉक लेकर आ गया 12%, देख रहे हो आप? 12% का इसमें मूवमेंट आ गया, तो दैट इज़ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे सेलर। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 31 अक्टूबर के बाद जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग होने लगे और वो प्राइस को ऊपर लेके गए। ऑब्वियसली प्राइस धीरे-धीरे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है? दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस, और ये अभी एक हल्के से कंसोलिडेशन फेज़ पे है, ठीक है? तो देयर मस्ट बी अ चांस टू ब्रेक आउट इन दिस स्टॉक, ठीक है? अभी एंट्री कहाँ लेनी है? देखो, एंट्री तो हमें इसी पॉइंट पे लेनी है जहाँ पे हम बेसिकली आ रहा है। बट द क्वेश्चन इज़ कि यार स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना, बेसिकली पहली बात तो इसमें हमारा रिस्क काफ़ी कम है, बता देता हूँ। बट हमें जो स्टॉप लॉस लेना होगा ना, वो बेसिकली हाई स्टॉप लॉस लेना होगा, राइट? हाई स्टॉप लॉस मीन्स का मतलब है, हम जो है कायदे से अगर देखा जाए तो ये वाली ट्रेंड लाइन होना चाहिए हमारा, लेकिन वो 7% हो जाएगा। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू कि यार 7% का आप रिस्क लो। बट ये एक मिड कैप कंपनी है, तो हम 2% का ले नहीं सकते, क्योंकि 2% मूव तो ये ऐसे ही खाते-पीते दे देता है, ठीक है? तो अगर आपने 2% लिया तो आपका तो हल्का सा नीचे जाते ही वो आपका एसएल एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है? तो उस तरह का हम गेम नहीं खेलेंगे, हम अपना मूव रखेंगे, ठीक है? थोड़ा सोच समझ के रखेंगे, दैट इज़ 3.70% 1087, ठीक है? ये हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस रहेगा। और ये स्टॉप लॉस बेसिकली 4% का, अगर ये मूवमेंट आएगा ना, तो ये 1 या 2 दिन बाद आएगा, आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर ये नीचे जाने की संभावना हुई तो, ठीक है? अब रही बात टारगेट्स की, तो यार देखो टारगेट्स का तो कोई है ही नहीं, टारगेट्स का तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा यार क्या टारगेट हो सकता है, बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। पहला टारगेट है हमारा 4% के आसपास का, ठीक है? आई नो ये कम है, ठीक है? ऑल एंड गुड। यहाँ पे जो रेशो होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.3 समथिंग या 2 समथिंग का रेशो होगा, ऑब्वियसली ये कम होगा, 1:1 मान लेते हैं मोटा-मोटा, ठीक है? पहली चीज़ ये होगी। बट यहाँ पे जो है एक मिड कैप जो स्टॉक होता है, यहाँ पे हमेशा हमें ट्रेल करना होता है, मैंने हर बार बोला है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा प्राइस ऊपर जाने लगेगा ना, अब कितना ऊपर जाएगा, 2% हमें एटलीस्ट मानना पड़ेगा कि 2% ऊपर जाएगा ना, तब जाके हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो नीचे करेंगे और लास्ट वाली कैंडल के पास लगा देंगे, ठीक है? इस वाली कैंडल के पास लगभग 1004 के आसपास, ठीक है? तो वो 1% हो जाएगा हमारा लगभग मोटा-मोटा। तो हमारे स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बेसिकली मिनिमल हो गया और हमारे प्रॉफिट है वो जो बढ़ जाएँगे, राइट? तो इस तरीके से हम इसमें बेसिकली ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, अभी चलते हैं हमारे थोड़े कल के एनालिसिस पे। अ, हाँ, तो ये है सन फार्मा। जिन-जिन लोगों ने अगर हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी और उससे लास्ट वीडियो देखी होगी, तो हमने बता रखा था सन फार्मा की एनालाइज़ कर रखी है, डिटेल एनालाइज़, क्या स्टॉप लॉस है, क्या वो सारी चीज़ें। जिन-जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी और ट्रेड प्लान किया होगा, राइट?
तो आज हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है सन फार्मा की स्पेशली। तो देखो सन फार्मा में ना देखा जाए तो पूरे ओवरऑल कोई इतना बड़ा चेंजेस आया नहीं है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो लगभग 0.41% का ही इसमें मूवमेंट आया है, कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मैं जरा इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डालता हूँ। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। आज है 23 तारीख 23, यहाँ पे मार्केट खुली हमारी। ये रही, ठीक है, यहाँ मार्केट खुली हमारी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ मार्केट खुली। अरे यार ब्रश आ क्यों नहीं आ रहा। ब्रश भी नहीं है, किधर है यार। हाइलाइटर भी तो होता है, इसी में होता है। ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ से और नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ से ये इधर आया। ठीक है, मीन्स अगर आप देखोगे इसमें तो शुरू में 10 बजे के अराउंड अगर आप देखोगे तो ये 10 बजे के अराउंड ऊपर गया है। ठीक है जी, मतलब जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी होगी तो यार वो उन्होंने यहाँ एंट्री ले ली होगी। ठीक है, एंट्री लेने के बाद यार उनका जो है वो तो नीचे चला गया, यहाँ तक चला गया। तो मीन्स अगर जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी होगी उनको आज कितना नुकसान हुआ होगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग 0.7% लगभग 1.1% का उनको लॉसेस देखने को मिला होगा। दैट इज मैक्सिमम, कुछ का कम हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, बट ये मैक्सिमम होगा जो उनको देखने को मिला होगा, राइट। तो व्हाट कैन वी डू इन दिस स्टॉक, शुड वी होल्ड दिस स्टॉक और नॉट, ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। तो यार देखो सिंपल सी बात है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे थे इसलिए हमें ये कैंडल इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है, राइट। सेलिंग हुई आज, नो डाउट, ठीक है, ओवरऑल सेलर स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। अभी हम लेकिन 1 मिनट दिन के टाइम फ्रेम पे रखेंगे। अब देखो हुआ ये, मैंने बोला था इसमें देखो ये जो प्राइस है ना, मैं एंगल दिखाना चाहूंगा आपको इस यहाँ पे। सी, इस पॉइंट से लेंगे हम, देख रहे हो 56% का एंगल। ठीक है, मैंने ये बोला था आपको कि जब भी इस तरह का एंगल बनता है ना, बहुत ज्यादा ऊपर बनता है, तो फिर वो धड़ाके से नीचे भी आता है वो स्टॉक। ठीक है, लेकिन अभी ये हाई स्ट्रेंथ पे है तो ये नीचे आएगा, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ये तुरंत आ जाएगा, ये नीचे आएगा और सही से नीचे आएगा। ठीक है, अभी ये 52 हाई वीक पे 2-3% और ऊपर जाएगा, राइट। तो आपको थोड़ा सा और होल्ड करके रखना है, बट आपको जो स्टॉप लॉस है ना वो उस पर टिके रहना है। ऐसे नहीं कि वो थोड़ा नीचे जाने लगे आपको आप अपने स्टॉप लॉस नीचे कर लो। अपने स्टॉप लॉस को आप बनाए रखिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, अदरवाइज यू शुड वेट फॉर दिस, राइट। तो वहां पे ब्रेकआउट आने की संभावना अभी भी है। ठीक है, क्योंकि 52 वीक हाई पे ऐसे ही होता है कि अगर वो ऊपर जा रहा है फिर 1-2 दिन तक वो कंसोलिडेट होता है, देन वो ऊपर जाता है। और ये अच्छा खासा वो मूवमेंट करके ऊपर आ गया है, तो ये 1-2 दिन और कंसोलिडेट हो सकता है, देन ये एक मूवमेंट पकड़ेगा। ठीक है, देर इज नो डाउट। अभी चल लेते हैं अपना अगले स्टॉक के बारे में, डेट इज अरोबिंदो। ठीक है, इस स्टॉक पे चल लेते हैं, इसमें क्या रहा है भाई आज का ये भी देख लेते हैं। देखो ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा मोमेंट दिखा रहा है। मैंने इस स्टॉक में आपको बोला था कि बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत स्ट्रेंथेबल स्टॉक है, आपको इसमें ले लेना चाहिए, मोमेंटम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बोला था मैंने इसमें। तो मैंने ये बोला था कि यार ये स्टॉक या तो कंसोलिडेट होगा या तो ब्रेकआउट करेगा, नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, राइट, ये मैंने बोला था। और अगर आप देखो तो मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ भी एंगल का ही पंगा था। दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। सी, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 50 के आसपास 43 का एंगल बन रहा है, राइट। ऑब्वियसली पिछले वाले जो हमने सन फार्मा देखा था उससे स्टेबल है, नो डाउट। तो देर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे आएगा, राइट। बट वो कंसोलिडेट कर सकता है 1-2 दिन, फिर वो ऊपर जाएगा, राइट। बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है, देन यू शुड एक्सेप्ट दिस सिनेरियो एंड एक्सिट फ्रॉम द मार्केट until unless you should hold this stock or wait for breakout. So that is our basically analysis. तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा एनालाइज। प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, प्लीज डू लाइक टू आवर वीडियोस। आपके लाइक्स करने से, आपके कमेंट्स करने से हमें और मोटिवेशन मिलती है, राइट।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट वी गेट मोर मोटिवेशन फ्रॉम फ्रॉम योर साइड। ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।